एक लड़का उसने ना ये ग्रुप में पोस्ट भेजी। मैंने आगे से कहा कि ना मैंने ना यही बात हिटलर के नाम से मंसूब पढ़ी है। तो एक लड़का था उसने आगे से कहा कि मैंने यही बात ना आसिम मुनीर के नाम से पढ़ी है। कमाल हो गया है आसिम मुनीर। बस लोग जोक करते हैं। शाहिद फकान अब्बासी है ना, मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था। उसने कहा कि वो जो फैजाबाद रखने वाला कमीशन था ना, मैंने उसको कहा कि ना मुझे ना लिखाई में क्वेश्चन भेजना, मैं ना लिखाई में जवाब दूंगा। कहते उन्होंने ना ऐसा ही किया। तो कहते कि ना एक भी सवाल ऐसा नहीं था फैज़ हमीद के मुतालिक कि फैज़ हमीद शामिल था, धरने में मुलविस था या नहीं था। तो कहते कि कमीशन में वो जो कमीशन था उसके सामने जो भी बातें करनी थी ना, उसका कोई सबूत आपके पास होना चाहिए था। तो कहते कि जो मेरे नॉलेज में है, जो मेरे पास था, उसका मेरे पास सबूत नहीं था। उसने फिर ये बताया, उसने कहा कि बुध का दिन था, बुध की रात मीटिंग हुई, उसमें एहसन इकबाल भी था और इंतजामिया के लोग भी थे। तो हमने ये कहा कि ना कि जो टीएलपी वाले बैठे हुए हैं ना, इंतजार को कम करते हैं, इनको परेशानी होगी तो ये फैसला हम खुद करेंगे। कह रहा अगले सुबह को ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन आ गई। तो वो पिटीशन ना मतलब लग गई। तो कह रहा हमें ना जुमे को पेश होना था सबको वहाँ पे ना, हर एक की नुमाइंदगी थी वहाँ पे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ना क्योंकि लोगों को मुश्किलात हो रही हैं तो ना पीर से पहले ना आप लोग ये जगह सारी क्लियर करवाओ और ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। तो कह रहा कि हमने कहा कि हमने फैसला किया था कि फैसला हम खुद करेंगे, अभी अदालत ने फैसला दे दिया है तो हमने कहा कि हम ये नहीं करेंगे। तो फिर कह रहा कि जो आईजी था और जो बाकी लोग थे वो कहते जी नहीं नहीं हमने करना है, हमारे ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगी। वो कह रहा कि ना उसी दिन ना मैं हेलीकॉप्टर पर बैठ के मैंने लाहौर आ रहा था और मैंने देखा कि ना काफ़ी सारी पुलिस की नफरी थी और लोग मुजाहिरीन वगैरह थे। तो कह रहा कि ना पुलिस ने उनके ऊपर शर्ज फेंके मुजाहिरीन के ऊपर, लेकिन उनकी नीयत नहीं थी और मुजाहिरीन ने ठीक ठाक मतलब वापसी की और पुलिस सारी भाग गई। कह रहा रात को वो जो मुजाहिरीन थे उन्होंने चौधरी साहब के घर का मतलब मुहासरा कर लिया, उसको आग लगाने की कोशिश की। पंजाब पुलिस की जो नफरी थी हज़ारों की तादाद में, वो कोई भी नहीं आई। फिर वो जो एफसी थी इस्लामाबाद की पुलिस थी, उसने हिम्मत की और उसने मुजाहिरीन को भगाया। वही वाली बात है, जब इमरान खान की आखिरी रात थी वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से, तो जो फैसले वहाँ पे कौन कर रहा था? वो जो कैदियों की बयान आई थी, जो बाकी आई थी। तो यानी कि वो ये कहना चाह रहा था कि अब हुकूमत तो हमारी थी पंजाब में, वज़ीर-ए-आला पंजाब था शहबाज शरीफ, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग हो रही थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। मुझे उसकी बातों से ये अंदाजा हुआ। बाकी शाहिद फकान अब्बासी था, उसने यही कहा, उसने कहा कि ना उसने तकरीबन साल पहले नून लीग को बता दिया था कि उसने ना इलेक्शन नहीं लड़ना नून लीग की तरफ से। उसने कहा कि 5-6 महीने पहले उसने बता दिया था कि वो उनके मुखालिफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। उसने कहा कि नवाज शरीफ ने जो सियासत इख्तियार की ना, मैं उसकी हमायत नहीं करता। तो उससे पूछा गया कि उसने कौन सी सियासत इख्तियार की? उसने कहा कि हर हाल में इक़्तिदार। तो फिर उसने ना कुछ सवाल पूछा था कि ना नवाज शरीफ ने एक लिस्ट बनाई है जो नाराज़ लोग हैं उनकी, तो पहले आपका नाम शामिल नहीं था, तो अब आपका नाम भी शामिल हो गया है उस लिस्ट में, तो आप वापस जाएंगे? तो उसने कहा कि मैंने 35-36 साल नवाज शरीफ के साथ ताल्लुक रहा है मेरा, तो मुलाकात तो हो जाएगी, इसमें कोई मतलब मसला नहीं है, मैं चला जाऊँगा मिलने के लिए। लेकिन उसने कहा सियासत अब हम अलग अलग ही करेंगे। हाँ मुनीब, ये तो आपकी बात ठीक है। जाहिर है जो भी करवा रही है ये आर्मी करवा रही है। ये तो चाहे वो इमरान खान की हुकूमत में हुआ, चाहे वो नून लीग की हुकूमत में, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुआ, ये तो जाहिर है नहीं। देखें यही तो बात है, ये क्यों करवाते हैं, ये कौन है ये हर काम में अड्डे पाए रहते हैं ये लोग। हर बंदा मतलब इनसे शिकायत करता है, हर बंदा मतलब परेशान है इनसे। तो हम यही तो चाहते हैं ना किसी की हमायत करें ना मुखालफत करें। ये किसी की हमायत करते हैं, दूसरे बंदे की ऑटोमेटिक मुखालफत हो जाती है। तो मेरा तो स्टांस यही है कि भाई आप चुप होकर बैठ जाएं, आराम करें। मैं तो पहले से ही तय कर चुका हूँ, इमरान खान इनसे सुलह कर ले, इमरान खान इनसे डील भी कर ले। जब तक जो बलोच इन्होंने कैद किए हुए हैं ज़बरदस्ती, जब तक ये उनको रिहा नहीं करते और बाकी चीज़ें नहीं करते, मैं तो इनसे सुलह करता, सीधी सी बात है।